नमस्कार इन्वेस्टर, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। थंबनेल में आपने पढ़ा कि गिरते हुए मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, मूर्ख ना बनो। जी हाँ, ऐसे बहुत से सवाल आ रहे हैं, लोग डर रहे हैं कि मार्केट गिरता जा रहा है और हम उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा क्यों? जब मार्केट इस तरह से गिर रहा है तो फिर पैसा इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? क्या हम सच में मूर्ख हैं या मूर्ख बन रहे हैं? चलिए देखते हैं। दोस्तों, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट से संबंधित कोई भी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आपके कोई सवाल हो, कोई कमेंट हो तो जरूर लिखिएगा, हम उसका जवाब जरूर देंगे। देखिए, इस वक्त मार्केट लगभग लगातार गिर ही रहा है। एफआईज लगातार सेलिंग कर रहे हैं और मार्केट का फॉल देख करके काफ़ी इन्वेस्टरों का जो पोर्टफोलियो है वो रेड में आ गया है और कुछ लोगों का पोर्टफोलियो, जो उनका प्रॉफिट था, वो काफ़ी कम हो गया है। जैसे मान लीजिए किसी ने, हाँ, अभी जो शुरुआत हो रही है वीडियो की, इसको सुनकर ही डर के मत भाग जाना। वीडियो में पूरा बने रहना ताकि आप इसको सही समझ जाएं। बीच में छोड़ के भाग जाएंगे तो फिर आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा और आप डरते ही रहेंगे। तो देखिए, मान लीजिए किसी ने म्यूचुअल फंड में लगातार इन्वेस्ट किया और उसके इन्वेस्टमेंट से उसको 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन जब मार्केट 5% नीचे गिरा तो उसके जो प्रॉफिट था 1 करोड़ रुपए का, वो घट करके कितना हो गया? 95 लाख रुपए। यानी 5 लाख का उसके जो प्रॉफिट था 5 लाख कम हो गए। और मान लेते हैं मार्केट अगर 10% गिर जाता है तब क्या होगा? तब उसका जो प्रॉफिट है, जो 1 करोड़ था, वो 90 लाख रुपए हो जाएगा, यानी 10 लाख का नुकसान हो जाएगा। ये भी देखना पड़ता है और कई लोगों का हुआ भी है। किसी का 10 लाख, 5 लाख उनके प्रॉफिट में से कम दिख रहा है। एक सीन तो यह हो गया। दूसरा सीन देखिए, जो अभी अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट शुरू किए हैं, मान लीजिए उन्होंने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। अब शुरुआत उन्होंने अभी भी की है, प्रॉफिट तो ज्यादा हुआ नहीं होगा, तो उनका पोर्टफोलियो भी 5% नीचे गिर गया। यानी उन्होंने अगर 5 लाख रुपए लगाए थे तो 5 लाख क्या वहां पर बचे हैं 4,75,000 रुपए। 25,000 उनके खुद के पैसे कम हो गए। अगर मान लो यही मार्केट इसी तरह गिरता रहा और 10% की गिरावट आ गई, तब क्या होगा? उनको 50,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा। यानी 5 लाख लगाए थे और 4.5 लाख बचेंगे। और जब ऐसा मार्केट गिरता है तो डर सबको लगता है। ऐसे मार्केट में डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। पर उसके बाद भी हम जैसे लोग ये कह रहे हैं कि झोंकते रहो पैसा, लगाते रहो पैसा, क्योंकि और सभी लोग पैसा डाल रहे हैं। क्यों ना कहें भाई नुकसान हो रहा है और आप कह रहे हैं कि पैसा लगाओ। तो चलिए आइए देखते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लोग लगातार पैसा डाल रहे हैं वो ऐसा क्या जानते हैं जो हम नहीं जानते, जिसके कारण उनको डर नहीं लगता, उनका डर खत्म हो गया है। तो आइए आज इनके डर को खत्म करने का चालीसा क्या है उसको देखते हैं और चलते हैं हम सीधे अपने लैपटॉप पर और देखते हैं कि निफ्टी इसके पहले भी उसने किस तरह का परफॉर्म किया और लोग वहां पे इन्वेस्टेड रहे तो उनको क्यों प्रॉफिट मिला। क्यों कहते हैं लोग कि गिरते हुए मार्केट में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। शेयर की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों। अच्छा, म्यूचुअल फंड जो होते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का मतलब ये होता है कि हम किसी एक शेयर में पैसा नहीं लगा रहे हैं, किसी एक कंपनी में पैसा नहीं लगा रहे हैं, बल्कि एक पूरे बास्केट में लगा रहे हैं। उसमें 50 कंपनियां, 100 कंपनियां, 250 कंपनियां, 500 कंपनियां, जितना भी पैसा म्यूचुअल फंड में डालते हैं, चाहे 500 रुपए डाल रहे हो, चाहे 100 रुपए लगा रहे हो, वो उतनी कंपनियों में थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता है। और आपके पैसे को डूबने के लिए मान लीजिए आपने कोई निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 250 लिया और 100 रुपए डाले, तो वो 100 रुपए उन 250 कंपनियों में लग रहे हैं।
अब आपके ये 100 रुपए को डूबने के लिए उन 250 कंपनियों को डूबना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? 250 कंपनियों को डूबना पड़ेगा। इसलिए यहां पर पैसा आपका सुरक्षित है। कुछ दिन के लिए गिरावट है और समझदार वही है जो ऐसे गिरते मार्केट में ही पैसा लगाता है। चलिए देखते हैं ऐसा क्यों कहते हैं हम लोग। तो देखिए मैं आपको अपने लैपटॉप पर ले जाता हूं। अब हम देखते हैं ट्रेडिंग व्यू के इसमें चार्ट देखते हैं निफ्टी 50 का और इसके परफॉर्मेंस को देखते हैं कि निफ्टी कैसे ग्रोथ किया और क्या हुआ, कब मार्केट गिरा। तो देखिए मेरा कर्सर जहां जा रहा है आप देखिएगा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये देखिए ये 2008 में देखिए निफ्टी यहाँ पर लगभग ये देखिए ये 6000 के आसपास था निफ्टी, ये यहाँ पर 6242 पर था। उसके बाद ये गिरा, तो गिरने के बाद ये फिर आ गया 2700 पर, 6000 से गिर करके 2000 के आसपास आया। उसके बाद फिर निफ्टी चला और फिर देखिए वो चलते चलते कहाँ आया, ये देखिए ये 8900 लगभग 9000 के आसपास पहुंचा। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे फिर थोड़ा सा गिरा, ये देखिए ये आ गया 6600 के आसपास। फिर यहाँ पर आप देखेंगे ये देखिए ये यहाँ पर आप देखें ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2018 के आसपास में, तो ये यहाँ पर देखिए यहाँ पर लगभग 12000 के आसपास गया और फिर गिरा। कोरोना के टाइम में ये आ गया था फिर 7900 के आसपास, लेकिन फिर मार्केट चला और फिर ये देखिए इसने हाई लगाया, अपनी रैली दी लगभग 18126-22 के आसपास। उसके बाद फिर मार्केट गिरा और ये यहाँ पर आ गया 15000 के आसपास, मगर उसके बाद फिर रैली मार्केट ने लगातार निफ्टी 50 चला और ये देखिए यहाँ पर आया, ये लगभग 26000 के ऊपर गया। अब 26000 के बाद ये गिरावट फिर अभी हो रही है। अब ये गिरावट अभी मार्केट लगभग ये 23700 के आसपास है। हो सकता है ये गिरावट और हो और ये यहाँ कहीं आके रुके। हो सकता है आपका पोर्टफोलियो 5% 10% गिर जाए। तो मुझे नहीं लगता कि डरने की जरूरत है। ये समय म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए, लंबे समय रहने वालों के लिए बहुत अच्छा है। इस वक्त में हमको मार्केट में पैसा लगाना चाहिए और थोड़ा थोड़ा करके लगाना चाहिए। एक बात ध्यान रखिएगा कि एक साथ पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि जब मार्केट ज्यादा गिरेगा, यूनिट और सस्ती हो जाएगी, तो हमारे पास उस समय भी इन्वेस्ट करने के लिए पैसा होना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा से कहता हूं कि थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते रहें। ऐसे गिरते मार्केट में तो खरीदी करना ही चाहिए। मैं तो लगातार थोड़ा थोड़ा अपना इन्वेस्ट करता रहता हूं और मैं आपको किसी को भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने, शेयर खरीदने की सलाह नहीं देता। सिर्फ मेरा ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से होता है। आप अपना रिस्क एपेटाइट देखिए, आपकी समझ देखिए, उसको समझिए और उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए। मेरा आज ये वीडियो को देख करके, इस निफ्टी के चार्ट को देख करके भी हमको समझ में आ गया कि इन लोगों के पास, जो लोग लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके पास वो ताकत कहां से आती है, वो हिम्मत कहां से आती है कि वो ऐसे गिरते हुए मार्केट में भी उनका पोर्टफोलियो, उनका प्रॉफिट कम होता जा रहा है या रेड में आ गया, खुद का पैसा कम हो गया, उसके बाद भी लोग पैसा लगा रहे हैं। मेरे पोर्टफोलियो में भी काफी गिरावट है। जो प्रॉफिट मुझे पहले दिख रहा था उससे अब कम हो गया है। लेकिन ये डर कब तक है? डर तभी तक है दोस्तों जब तक आप चीजों को जानते नहीं। जिस दिन आप इन चीजों को जान जाएंगे उस दिन आपका डर खत्म हो जाएगा। तो कहते हैं ना, ऐसे मार्केट में डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बने रहिए अमीर बनने के सफर पर, चलते रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आपके मन में कोई भी सवाल हो म्यूचुअल फंड से लेकर के तो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पर लिखिए, हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।